प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का रहेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों एलडीसी पेपर पर। जो पिछला आपका एलडीसी पेपर हुआ है, एलडीसी की आपको पता है, पहले से ही आपको बता दूं 10,000 पदों पे भर्ती आने वाली है। वैसे अपडेटिंग के साथ मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा, लेकिन दोस्तों 16 सितंबर 2018 को ये पेपर संपन्न होता है। इस पर आपकी हमारी खास चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर रहेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों इससे पहले का जो पिछला पेपर है वो किस तरीके से गया था, एग्ज़ाम पैटर्न क्या था। हालांकि अपडेट होता रहेगा, आरएसएसएम भी कुछ करता रहेगा, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जो संबंधित प्रश्न हैं इन पे आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। एक्चुअल में लेवल क्या था पेपर पे, उसी पर हमारी चर्चा रहने वाली है। ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है। यानी मेवात क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं मेवात क्षेत्र के अंदर जो आपका अलवर, टोंक नहीं आ सकता, अलवर जरूर आएगा। झालावाड़ पाली का कोई संबंध नहीं है, लेकिन धौलपुर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाता है, भरतपुर और अलवर को शामिल किया जाता है। ओके, चलिए। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों आपके पॉलिटिक्स से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। तो वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए जब भी हम बात करते जो अनुदान दिया जाता है वो ग्राम पंचायत का नाम लिया जाएगा। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई की जब भी हम बात करते हैं तो वो भी आपकी ग्राम पंचायत आ जाती है। करेक्ट आंसर ग्राम पंचायत आ जाएगा। यानी प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न की लैंग्वेज को समझिएगा सबसे पहले। यानी पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर, यानी पहला जो स्तर है वो निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी जो इकाई है, जो यूनिट है, वो आपकी ग्राम पंचायत रहेगी। इसके बाद देखिएगा 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला, बाजरा का जो उत्पादन करता है, ये वैसे अपडेट के साथ डाटा बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें आपका अलवर राइट आंसर आ जाता है। नमदा का उत्पादन किस जिले में किया जाता है। नमदा आपको पता है दोस्तों, टोंक का खरबूजा नमदा। ठीक है, राजस्थान का टाटानगर क्या कहा जाता है, रेड टोंक को वैसे तो, लेकिन नमदा यहाँ से, खरबूजा भी यहाँ से उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उस समय का करंट का प्रश्न कह सकते हो, लेकिन इसका राइट आंसर आपके 2015-16 आ जाता है, 2015-16। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने के प्रोजेक्ट एम पावर, ये आपने सुना भी होगा, किसके सहयोग से क्रियान्वित किया गया है। तो पश्चिमी राजस्थान में यानी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो IFAD, ठीक है, यानी IFAD इनके सहयोग से यहाँ से ये जो है एम पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा 8वां। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सीमेंट का जो उत्पादन किया जाता है तो जो कच्चा माल होता है वो कौन सा होता है, ये आपको आपके नॉलेज की दृष्टि से भी याद होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो आ जाता है चूना। चूना जो होता है, चूने की जब भी हम बात करते हैं, चूना इसके अंदर करेक्ट रहेगा। इसके बाद देखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है। खेतड़ी तो झुंझुनू में है, नीमराणा अलवर में है, निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में है, और एक देवारी जो है वो आपके उदयपुर के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान में कुल आबाद यानी आबादी गाँवों का कितना प्रतिशत विद्युत करती है। ये भी करंट का प्रश्न कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 100% जो है वो लाइट है। उसके बाद राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोत से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं अनवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल जो एजेंसी है वो कौन सी है। नोडल एजेंसी की जब भी बात करते हैं तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड का नाम लिया जाएगा। ये दोस्तों आपको बता दूं एलडीसी से संबंधित प्रश्न है, आपके एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो सकते हैं, नहीं रिपीट होते तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस तरीके से एग्ज़ाम लेवल आपका देखने को मिल सकता है। राजस्थान में आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे इसी चैनल पर आपको मिलेंगे अलग अलग जो पेपर है, पिछले जो पेपर हुए हैं, लास्ट ईयर जो लेटेस्ट पेपर है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा, काजरी की बात करेंगे, यानी काजरी का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। काजरी जोधपुर की जब भी हम बात करते हैं तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, ठीक है, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट
आ जाता है काजरी। इसके बाद राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य, चूंदड़ी का जो कार्य है वो किस प्रकार होता है? चूंदड़ी का टाई और डाई आपने सुना होगा, तो ये दोस्तों इस तरीके से प्रयोग में ली जाने वाली कला हो सकती है, टाई और डाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछले 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है। कौन सी योजनाएं हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र पर आ जाती है, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, कूट के संबंध में, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित करिए। अच्छा प्रश्न है, कई एग्जामों के अंदर इससे पहले ये पूछा जा चुका है। जब भी हम बात करते हैं, आज वर्तमान में भी देखते हैं, आपको याद हो ना हो, आपको याद होना चाहिए, जोधपुर हाईकोर्ट आपने सुना होगा। इसके बाद शिक्षा की जब भी बात करते हैं, शिक्षा विभाग जो आपका बीकानेर का संबंध है। इसके अलावा जो खनिज विभाग है वो आपके, खनिज विभाग की बात करें तो आपके उदयपुर में है, और भरतपुर जो बच जाता है वो आपका कृषि विभाग के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का मैं कुछ इस तरीके से अगर देखूं तो ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा, एक मिनट रुकिए, ए का चौथा होना चाहिए, ए का चौथा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, ए का चौथा इनमें से है। फिर मैं देखूं बी का दूसरा होगा, सॉरी बी का पहला होगा, तो बी का पहला इसमें है, इसमें है, तो कहीं ना कहीं डी इसका राइट नहीं है। 15 का डी एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, मेरे अंदाजे से बिल्कुल यही होगा वैसे तो। अगर मैं फिर और एक बार ट्राई करूं तो आपको पता है, कन्फर्म है कि बी का पहला होगा। अच्छा, बी का पहला इसमें भी आ रहा है, तीनों में, यानी ये तो नहीं होगा। फिर बात करें शिक्षा विभाग, तो आपको पता है बीकानेर है ही। शिक्षा विभाग अगर बीकानेर है तो बीकानेर सी का दूसरा होगा, सी का दूसरा होगा, सी नहीं, यही भाई एकदम कन्फर्म है, यही है। इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये रहा, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। मालवी की जब भी हम बात करते हैं तो बागड़ी का होगा दोस्तों, मालवा क्षेत्र ये रहेगा बागड़ी के संबंध में, यानी अपने आप में दोनों उपबोलियां कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट मेवाड़ी की उपबोलियां हैं मालवी और आपके बागड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, कौन सी नहीं होगी दोस्तों? इसके अंदर आपका ध्रुपद कह सकते हैं, ध्रुपद जो है इसका नाम लिया जाएगा, क्योंकि बाकी तो 12 मानसा है, अल्लाह ढोला ये सारे हैं। किस सूफी संत में नागौर में सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? नागौर की जब भी हम बात करते हैं सुवाल गांव आ जाता है नागौर के अंदर, तो इसमें शेख हिमदुद्दीन नागौरी। ओके, चलिए। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी दोस्तों मंडन था, कोई दिक्कत नहीं है, मंडन। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? पहला जो विद्रोह है जो है 28 मई 1857 को होता है नसीराबाद के अंदर, अजमेर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी किस संस्था की? परोपकारिणी सभा का नाम लिया जाता है। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की गद्दी है? जोधपुर में जो महामंदिर है वो आ जाता है नाथ संप्रदाय के संबंध में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके आ जाता है, ये रहा, ये आभूषण के संबंध में है। शीश फूल आभूषण महिलाएं कहाँ पर पहनती है या धारण करती है? शीश फूल, सिर मांग, है ना, इसके अलावा और भी आते हैं, शीश मांग, सिर फूल, ये सारे के सारे आभूषण जो है सर के आभूषण कह सकते हैं, शीश फूल, सिर मांग। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं वारी जो है वो नाक का है, गर्दन में यानी गले के अंदर मुक्तमाला, जितनी भी मालाएं हैं, इसके अलावा खुंगाली है, कान में अगर देखा जाए तो बाड़ी है। इसके अलावा राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता? श्रावण मास में जन्माष्टमी भाद्रपद में आती है भाई, श्रावण में कैसे आ जाएगी? वैसे तो नागपंचमी श्रावण के अंदर आती है, तीज यानी श्रावण शुक्ल पंचमी, तीज की बात करें तो वैशाख शुक्ल है, वैसे तो श्रावण तीज आती है ना, श्रावण शुक्ल तृतीया,
और रक्षाबंधन नारियल श्रावण पूर्णिमा को आती है, नारियल पूर्णिमा जिसे कहा जाता है। जन्माष्टमी जो आती है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, यानी राधा जी का जन्म। तो ये नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाता है। राजस्थान में तेजाजी पशु मेला जो है निम्न में से किस नस्ल की? तेजा जो नागौरी गाय के लिए ना, नागौरी गाय के लिए है। चोकला भेड़, ये भेड़ के लिए, ऊँट भैंस नहीं है, नागौरी गाय के लिए तेजाजी पशु मेला भरता है पर्वतसर नागौर में। निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाही नदी के अंतर्गत नहीं है? अच्छा, अंतःप्रवाही नदी नहीं है, अच्छा अंतरप्रवाही नहीं है, तो अंतरप्रवाही कौन सी नदी नहीं है दोस्तों? पार्वती नहीं है, बाकी तो कांतली है, कांकणी, ये सारी अंतःप्रवाही नदियाँ कह सकते हैं, लेकिन ये पार्वती नहीं है। पार्वती प्रॉपर अपने आप एक नदी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात, अच्छा ग्रामीण का लिंगानुपात पूछा है दोस्तों, तो 953 आपके रेटा रटाया होना चाहिए। इसके बाद में कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? चारकोल जो बनाया जाता है दोस्तों आपके आ जाता है चारकोल दोस्तों पलास धूकड़ा। चलो बताना दोस्तों, एक प्रश्न आप कमेंट में बताना, इसको स्टार के अंदर रखा जा सकता है। आप बताना चारकोल किससे बनाया जाता है, ठीक है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? आकलवुड फॉसिल्स पार्क तो दोस्तों आपको पता है राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है, जैसलमेर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी आ जाता है चूरू, ठीक है, चूरू। उदयपुर सर्वाधिक है। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों जिले याद रखना, नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर, इन जिलों के अंदर कौन सी मिट्टी है? तो मेनली यहाँ पर अगर मिट्टी देखी जाए तो वो सिरोजम मिट्टी का नाम लिया जाएगा, सिरोजम मिट्टी। इसके अलावा राजस्थान में 100 टापुओं का शहर दोस्तों बांसवाड़ा, माही नदी, छप्पन बेसिन, ठीक है। वैसे तो माही नदी के आसपास 100 टापू बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में मालपुरा गरोली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर बनास बेसिन का नाम लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमने ये आपका चरण जो है, पहला चरण जो हुआ था पेपर का, वो हमने डिस्कस किया है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, और भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।